गुड मॉर्निंग सी सर, समझ रहा है? या ऐसी हो सकती है, यो हिंदू हो मुसलमान, ये वो ये, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, उनके यहाँ खाना मत खाओ, और आपका दिमाग इतना हल्का है, भड़क गया। तो आपको ये नहीं लगता कि वो पर्सनैलिटी है? लड़की बहन, लड़की माँ, लड़की गर्लफ्रेंड, लड़की वाइफ, लड़की पावर, लड़की शक्ति, लड़की नारी, सशक्ति, करियर, पावर, एम्पावरमेंट, और कुछ तो दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपको हर जगह आइटम दिख रहा है तो आपके माइंड में थॉट क्या चल रही है? एक तो आ गया आइसोलेशन, और दूसरा आ गया एटीट्यूड। टेक्निकल वाले बहुत जीनियस होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं, बोल नहीं पाते। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। ट्रांसलेट करो, शीला खाना पकाती है, शीला खाना नहीं पकाती। क्या शीला खाना पकाती है? शीला खाना क्यों पकाती है? आपने चेयर दोनों हाथ से, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से अपने वो। मैं बहुत प्रोफेशनल लेवल के इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ कि हम सब एक इंसान तो हैं, बट हमारे अंदर की क्वालिटी हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो पर्सन प्लस क्वालिटी, व्यक्ति प्लस उसका जो है कि क्वालिटी गुण, उससे बराबर हो जाता है व्यक्तित्व। तो हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर कोई क्वालिटी होगी। मैं आपको इसलिए आपको क्लाइंट अपने आप को बनाऊंगा आपका, क्योंकि आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी। नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग में तो बहुत से लोग हैं, भाई वो बोलेगा मैं कर दूंगा, वो बोलेगा मैं कर दूंगा, बट व्हाई विल आई सिलेक्ट यू? Why will I go for you? Why will I approach you? Why will I prefer you? Why will I just, actually recommend you? Just because you have actually a unique personality and unique perspective and unique quality. That is why I would like to actually prefer you. And that is why I would like to say that, yes, I should go with you and go for you. Right? तो आप मुझे इंपॉर्टेंस दो, जिंदगी में ही तो है। पर्सनैलिटी का मतलब क्या? गिव इंपॉर्टेंस। तो अब आपको क्या समझना है? पर्सन प्लस क्वालिटी। अभी क्वालिटी डेवलप करने के लिए दो चीज समझना पड़ेगा। ये जो आपका नाम है, ये किसने दिया था जरा बताइएगा? पंडित जी ने। अच्छी बात है। और किसका नाम किसने दिया? मम्मी पापा, पेरेंट्स। क्या कोई ऐसा इंसान यहाँ पे बैठा है जो अपना नाम खुद से दिया है? नोबडी। आपका नाम क्या है? स्वीटी। स्वीटी लग रही है। मतलब अब यहाँ पे स्वीटी इनका नाम है, और इनका नाम किसने दिया? पापा ने। तो क्या इन्होंने अपना नाम दिया? लेके जब इनके नाम में एक फेम जुड़ेगा, एक इज्जत, एक शोहरत, एक नाम, ये फेम कौन देगा? खुद। पर्सन सब पैदा हुए हैं, क्वालिटी कौन देगा? खुद। तो खुद की पर्सनालिटी कौन डेवलप करेगा? खुद। वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? नेम सबके पास है, फेम क्या है? क्या कोई नहीं बैठ रहा है? क्या कोई दिक्कत? तो नेम सबके पास है, फेम कौन डेवलप करेगा? एवरीबॉडी। फेम कौन डेवलप करेगा? खुद से। क्वालिटी कौन डेवलप करेगा? तो आइए तीन चीजें समझते हैं पर्सनैलिटी में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स, पहलू पे बात करेंगे तो इसमें तीन चीजें आती है, बॉडी, माइंड और टंग। बॉडी, माइंड, टंग। वैसे आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट, राइट? उसी तरीके से होता है बॉडी, माइंड और टंग। हम सब चाहते हैं कि हमारी बॉडी जबरदस्त दिखे। कभी कभी हम जब इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डालते हैं, सिक्स पैक है आज थोड़ा सा दिखा के, राइट, थोड़ा चेस्ट, थोड़ा बाई शेप रहे, सब बढ़िया दिखे, राइट? है ना? माशाल्लाह का शुक्रिया। तो अब कहने का मतलब क्या है कि हम सब गुड लुकिंग बनना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू बी गुड लुकिंग, राइट? एवरीबॉडी वांट्स टू लुक हैंडसम, एवरीबॉडी वांट्स टू शो हिज और हर बॉडी in a modeling way, in a different way. So what you have to understand, that your body is the part of your personality. But simultaneously, you have to understand that your mind is the biggest part of your personality, and that's very important. अगर ये important नहीं होता, तो आज आपको भड़काने से आप भड़क क्यों जाते हैं? यो हिंदू हो मुसलमान, ये वो ये, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, उनके यहाँ खाना मत खाओ, और आपका दिमाग इतना हल्का है, भड़क गया। तो आपको ये नहीं लगता कि वो पर्सनैलिटी है? आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे पूछा गया कि आप मुस्लिम हो, बताओ एक मुस्लिम हिंदू का लफड़ा हो जाता तो आप क्या करोगे? मुस्लिम को पक्ष दोगे ना? हाँ सर मैं दे दूंगा सर। डीएम बनने के बाद भी अगर वही दिमाग रहा जो आज है, तो क्या फायदा ऐसे दिमाग का? अचार डालोगे। दैट्स द पॉइंट। तो पर्सनैलिटी में सबसे पहले बॉडी तो आपको डेवलप करनी है, जो आपको दिखानी है, बट माइंड डेवलप करना है। बॉडी में आपकी हेल्थ है, आपकी फिटनेस है, राइट, आपका लुक है, ये सारी चीजें हैं। माइंड क्या है? आपकी थॉट्स है, आपकी साइकी है, राइट, आपका विजन है, आपका मिशन है, राइट, आपकी हर चीज आपके माइंड में।
अब किसी से कुछ भी बात कर लो, अजीब तरीके का बात कर रहा है। अरे यार कैसे हो, क्या जॉब लग, अबे जॉब कहाँ लगेगी यार, इतना कंपटीशन है। निगेटिव बोलना है। 3 साल, साढ़े 3 साल पहले मैं आया दिल्ली के अंदर, अभी सबसे बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट बना दिया, उधर भी चल रहा है, इधर भी चल। 26 साल की उम्र में अगर मैं यही सोच लिया होता कि अरे भाई ये क्या होगा, अरे यार कंपटीशन इतना है यार, राजधानी में, भारत की राजधानी में। दैट इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये समझना होगा थॉट्स, सोच क्या है माइंड के अंदर, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, वही आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपने एक लड़की देखी है, अब लड़की आपको आइटम, ये एक पर्सनैलिटी है, सोच है। लड़की रानी लक्ष्मीबाई, लड़की बहन, लड़की माँ, लड़की गर्लफ्रेंड, लड़की वाइफ, लड़की पावर, लड़की शक्ति, लड़की नारी सशक्ति, करियर, पावर, एम्पावरमेंट, और कुछ तो दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपको हर जगह आइटम दिख रहा है तो आपके माइंड में थॉट क्या चल रही है? भूसा भरा है ना, भूसा भरा हुआ है। दैट इज ऑल अबाउट, क्योंकि जब आप देखिए, हम कहते हैं यार मैं, जैसे मान लो ये मैं नई जैकेट ले लिया, ये पहन लिया, आज मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, दैट्स गुड, अच्छी लग रही है। माइंड में क्या चल रहा है? उल्टा सीधा कहीं थूकी दोगे, बोल दोगे, और उसकी वजह से देयर विल बी अ बिग कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हुई। तो आपको इस पे बहुत जरूरी काम करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो विजन और मिशन भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद टंग, जुबान, तो जुबान से आपको थोड़ा स्वीट, पोलाइट, राइट, एक्यूरेट, सही तरीके के लहजे से, सही तरीके के शब्दों से आपको बोलना है। ये बहुत जरूरी है। आपसे कोई पूछा हाय गुड मॉर्निंग, तो आपका क्या बोलेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन अक्सर क्या हमारे साथ क्या है पर्सनैलिटी में, हम दूसरे का इंतजार करते हैं कि वो हमें गुड मॉर्निंग बोले। Nobody has dare, nobody has courage to say good morning just from his or her side. Everybody waits for the another person to just ask for the good morning. And that's the worst thing and the worst habit actually of a person or of a personality. What do you have to do if you want to develop your personality? You need to first of all learn the habit of approaching fast. Start approaching fast. Wherever you go, just you approach fast. You say good morning, you say namaskar, you say khammagari, you say assalamu alaikum, you say ram ram pailagi. Whatever you want to say, just you say first. But that's the biggest habit, that's the worst habit that we all have, that we wait for the, whether we have two things. हमारे पास दो चीज़ है। कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा दिल्ली में, खासकर मेट्रो सिटीज़ में बढ़ रहा है आइसोलेशन। बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड बैठे हैं। अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो हम कंप्यूटर ही होते जा रहे हैं। आगे सामने वाला कोई बैठ गया, कोई गिर गया, बेहोश हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मेट्रो में जा रहे हैं, कोई तड़पड़ा के मर गया, कोई पता ही नहीं चल रहा है, राइट? किसी से कोई लगाव ही नहीं है। नो अप्रोच, वी डोंट नो हाउ टू अप्रोच एक्चुअली, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग, राइट? मैं जब आपके यहाँ आता हूँ तो आप मुझे अप्रोच करते हो तो मैं तुरंत री अप्रोच करता हूँ। आप अगर मुझे अप्रोच नहीं कर पाते तो मैं आपको अप्रोच कर देता हूँ। अब आदमी इतने इस पे आ जाए तो एटीट्यूड में आ जाएगा। एक तो आ गया आइसोलेशन, और दूसरा आ गया एटीट्यूड। मैं क्यों अप्रोच करूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तो भाई हूँ, दादा हूँ एरिया का, क्षेत्र का, मैं क्यों अप्रोच, है ना? आप जैसी बात बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट जैसे ही माइंड में डेवलप होना चालू हुआ, तो व्हाई विल यू अप्रोच, दैट विल बी एन एटीट्यूड इन योर माइंड, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग। भले से आप पुष्पा 2 देख के आए हो, ये ठीक है, हाँ झुकेगा नहीं साला, लेकिन यहाँ झुकना पड़ेगा। वो भी ठीक था अपनी जगह, बट उसका वो एटीट्यूड था, और वो सही बात है, शोभा देता था कि भाई उसको चंदन भेजना है दुबई। लेकिन आपको कौन सा चंदन दुबई भेजना है? जब भेजना होगा तो एटीट्यूड ला देना वैसा। अभी तो आप चंदन मांग रहे हो, दे दे भाई, थोड़ा माथे पे लगाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप पे उसमें भी फर्क है। वो चंदन 2000 कुंटल भेज दिया दुबई श्रीलंका के द्वारा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स योर लेवल। अच्छा, आपका लेवल कुछ नहीं, आप जीरो है, ब्लैंक है, और आपका एटीट्यूड है तेरी। तो अब आपकी पर्सनैलिटी कहाँ गई? आपने ऐसी पर्सनैलिटी बनाई, आपने डिफेंडिंग पर्सनैलिटी बनाई। इसको बोलते हैं डिफेंडिंग, कि आप हमेशा अपने आप को हर वो चीज से, टफ चीज से बचा रहे हैं। यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। जैसे हो सकता है 4 लोग अभी इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशन में एब्सेंट हो। किस नाम पे? अबे कौन जाएगा? अबे क्यों सुनना किसी को? मैं नहीं सुनता, मेरे पास इतना टाइम नहीं। डिफेंड अपने आप को, क्या कर रहे हैं चीजों से डिफेंड। मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मुझे नए लोगों के सामने मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यू डोंट नीड टू बी डिफेंडिंग। आपको क्या नहीं बनना है? डिफेंडिंग नहीं बनना है।
अगर ये है, ये मुझसे बात कर रही है स्वीटी, तो मुझे भी इनसे बात करनी है सही से। हमारे डिफेंडिंग बन गया, अरे यार हटो, कौन बात करे, नो नीड टू टॉक, बात नहीं किया। तो अब आप डिफेंडिंग पर्सनैलिटी बन रहे हैं, एंड दैट्स बैड, दैट्स बैड, बुरी बात है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी accepting personality, you have to be welcoming personality, you have to be dynamic personality, and you have to be wonderful personality. इंसान जब देखे ना, तो माँ की कसम माँ भी याद ना आए, उस वक्त सिर्फ आपकी याद पूछ। समझ में आ रही बात? हाँ, कहते हैं कि जब से तुमको देखा है सनम, बस तेरा ही ख्याल आता है, अब हर प्यार को भूल कर तेरा ही प्यार आता है। अब इनको मत देखो, मुझे देखो, अभी मेरे लिए प्यार आना चाहिए, राइट? ठीक है, ये भी एक पर्सनैलिटी है कि प्यार का नाम लिया तो सिर्फ लड़कियों को देखना है, लड़कों को भी देख लिया करो, लड़कों से भी प्यार होता है कि नहीं? नहीं नहीं, आपको आज से ही सबसे पहले अप्रोच करना है। किसी को भी दोस्त यार है, सबको अप्रोच करो। अप्रोचिंग से मालूम है क्या पॉजिटिव वाइब नजर आती। आपने कहा अरे अस्सलाम वालेकुम, अरे नमस्कार, अरे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आपकी शक्ल कहीं ना कहीं सामने वाले के दिमाग में घूमेगी, राइट? आपकी शक्ल कहीं ना कहीं रहेगी कि अरे यार हाँ, सामने वाला कोई था जो मुझे बार बार अप्रोच करता। उसके बाद अडॉप्ट, अपनाइए, फिर अडेप्ट, उस चीज में घुल जाइए, फिर अडेप्ट, उस चीज में एक्सपर्ट बन जाइए। तो सबसे पहले क्या करना है? अप्रोच। मैं आऊंगा, इनको अप्रोच करूंगा, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं अल्लाह, ठीक, अप्रोच कर दिया। अब मैं इनकी चीजों को अडॉप्ट करूंगा, अपनाऊंगा, समझूंगा कि किस तरीके के, किस मिजाज के इंसान है। क्या इनको मुर्गा खाना पसंद है, पनीर खाना पसंद है, भिंडी कहाँ घूमना पसंद है? तो पसंद ही है। अब मैं इनको समझ गया, अब इनके हिसाब से मैं अपने आप को क्या करूंगा? अडैप्ट, घुल लूंगा, मिलूंगा थोड़ा सा। उसके बाद मैं क्या बन जाऊंगा? इनका मास्टर, इनके एक्सपर्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। और आप लोगों में यही नहीं हो पता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप 20 लोगों में चले जाओ और 20 लोगों को कंट्रोल करके बताओ, आप नहीं कर पाओगे। 4 उधर कुछ बात करेगा, कोई तंबाकू खैनी बनाएगा, कोई मोबाइल चलाएगा, कोई इंटरनेट, कोई गाना ही चालू कर देगा। अंडरस्टैंड क्यों? बिकॉज द पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव द स्किल टू एक्चुअली कंट्रोल। आपको लगता है मैं पोस्ट लेके कंट्रोल करूंगा, पोस्ट से कंट्रोल नहीं होगा, अडॉप्शन से कंट्रोल होगा, अप्रोच से कंट्रोल होगा। आपको अप्रोच करना है। आप इंटरव्यू का दरवाजा खोल के आप थोड़ी ना कहोगे कि हाय आ गया, इंटरव्यू ले लो ना। यू हैव टू अप्रोच, हाय गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। तो ये अप्रोच का सिस्टम सीखना है और आज से एक हैबिट जनरेट करनी है। स्टार्ट अप्रोचिंग फर्स्ट, सबसे पहले स्टार्ट करिए अप्रोच। एक दूसरे को, अगल बगल वाले को अप्रोच करिए। नेता वाला अप्रोच नहीं करना, थोड़ा अभी नॉर्मल चलना है, ठीक है? नेता है, नमस्कार, इलेक्शन लड़ रहा हूं। अब देखिए, जब आपको पर्सनल देखना था तो आप इनकी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा प्रोफेशनली अप्रोच करने के लिए, तो आपने इनको नहीं किया। और यहाँ 2 लड़कियां बैठी, ना ये आपस में अप्रोच की, ना इनको अगल बगल वाले ने अप्रोच किया। हाँ, आपने किया अप्रोच, आपने किया। आपको अभी प्रोफेशनली अप्रोच नहीं हो पा रहा, प्रोफेशनल अप्रोच देना है। आप जिस फील्ड में है, आप प्रोफेशनल्स हो। 2 तरीके का देखना होता है। एक कोई लड़की बैठी तिरछी नजर से देख रहे हैं, चोर मानेगी। होता है सीधी निगाहों में निगाहें डाल के देखना। मोहब्बत भी हो तो लगे कि किसी मैच्योर इंसान से मोहब्बत हो। इसे अप्रोच करने की बात है तो जनरली ये लड़का है, मैं इसको नॉर्मली अप्रोच कर सकता हूँ पहली बार भी। लेकिन अब चूंकि लड़की है तो फिर थोड़ी सी आदत मतलब बॉन्डिंग बननी चाहिए पे, फिर अप्रोच कर देने, मतलब उसको भी अच्छा लगेगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप अप्रोच किसको कर रहे हैं? जब जिससे आपका काम होगा उसी को तो अप्रोच करेंगे। और ऐसी नॉर्मली आप अप्रोच लड़कियों को कर रहे हैं तो फिर आपको जेल जाना होगा एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत। आपको दायरा तो समझना होगा ना कि आप अप्रोच कहाँ कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, क्या पर्पस है। अब आप लक्ष्मी नगर मेट्रो पे चले गए, हाय हेलो स्वीटी, हेलो ये, हेलो सोनम, हेलो पायल, ऐसे तो कर नहीं सकते ना। तो आपको जिससे काम होगा उसको अप्रोच करेंगे। अच्छा, जब उसको अप्रोच करेंगे तो आपने माइंड में अपने ऐसे ही बैठा लिया है सिस्टम की यार लड़की है तो ऐसा है। इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं जो है मिजाज, जो मानसिकता है वो गड़बड़। मुझे इनसे भी काम हो सकता है, इनसे भी काम हो सकता है, और दोनों से मुझे बराबर ना हेलो गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, राइट? अब मैं इनसे हेलो गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, हो गया ना गड़बड़ मामला। अब आपने क्या किया? भेदभाव कर दिया, लड़के को थोड़ा टाइट और लड़की को थोड़ा नरम। करिए, लड़कियां थोड़ा नरम लहजे से बात करती है, ठीक है, करिए, बट एक प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। को आगे प्रोफेशनल बनना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब मेरे यहाँ मान लो इतनी सारी लड़कियां पढ़ने आती है,
बहुत सी लड़कियां आती हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स, ये सारी चीजें हैं एंड विच वी ऑल हैव टू रिमेंबर, हम सबको याद करना है, ध्यान देना है। अच्छा, आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, जितना अभी तक मैंने बताया आपको। अब मैं आप लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ, टेक्निकल वालों की। टेक्निकल वाले बहुत जीनियस होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं, बोल नहीं पाते, किसी से बात नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से आप कोई एजेंसी अगर खोलते हो, सामने वाला दूसरा एजेंसी खोलता है, उसकी टॉप पे चली जाती है, आपकी एजेंसी वहीं की वहीं रह जाती है। आपको 2 ही 4 क्लाइंट में आप सीमित हो जाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं अप्रोच कैसे करना है। आप गए, बस आप वही अपना एल्गोरिदम समझा रहे हो, एसईओ समझा रहे हो, बट आप उसको सबसे पहले कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रहे हो। और दैट इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, वहां पर्सनैलिटी काम करती है। अब मैं आपसे बात इसलिए तो करूंगा कि आप मेरी वेबसाइट पे काम करो, बट इसलिए भी करूंगा क्योंकि आपके अंदर एक एटीट्यूड है, एक पर्सनैलिटी है। अब आप खुद शर्मा रहे हो, खिसिया रहे हो, अपने आप में दबे हुए हो, और आप कह रहे हो मैं आपकी वेबसाइट बढ़ाऊंगा। मैं तो कहूंगा पहले अपने आप को तो बढ़ा लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले अपने आप को बढ़ा लो, मेरे सामने ऐसा प्रेजेंट करो कि मुझे लग जाए यार, इसको देने का मतलब है कि दुनिया में सबसे टॉप पे रैंक कर जाएगी मेरी वेबसाइट, मेरा जीएमबी इधर आ जाएगा, मेरा सोशल मीडिया इस पे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मेरे यूट्यूब का सब्सक्राइबर तो ऐसी जो है बवाल मचा देगा। इट शुड बी समथिंग लाइक दैट। सबसे पहली बात है कि अगर आपको सक्सेस होना है या लोगों के बीच में जाना है, तो आप 99% रिजेक्शन के लिए तैयार हो जाइए। इंस्टाग्राम पे जब हम स्टॉकिंग शुरू करते हैं तो कितने लोग को फॉलो करते हैं, फॉलो बैक कितने लोग से आते हैं? सिंपल। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, 90-10 का रेशियो। 90-10, 90 रिजेक्शन, 10 एक्सेप्टेंस। तो 10 ही परसेंट, मैं तो कहता हूं 1% का एक्सेप्टेंस लेके चलो आप, जस्ट 1%। रिजेक्शन मारने दो ना, कौन देख रहा है उसमें? मैं मान लो ये अमेरिका वाले इंसान से मिला, हो सकता है 4 अमेरिका वालों ने पहले मुझे रिजेक्ट किया हो, वो आप नहीं देख रहे हो। आप तो ये देख रहे हो अब्दुल्ला सर मिस्टर केविन के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं, या इनके साथ अमेरिका में गए, या पता नहीं दिल्ली में कहाँ मुलाकात की, ये दिख रहा है। 4 लोगों ने जो बंद कमरे में मुझे रिजेक्ट मारा, वो आपको दिख ही नहीं रहा है। मेरी एक्सेप्टेंस आपको दिखेगी, रिजेक्शन जब दिख नहीं रहा तो रिजेक्शन होने दो ना, दैट्स इट। आप कितना क्लाइंट्स आपको रिजेक्ट मार दिया, क्या मैं वो देख रहा हूं? लेकिन जितने लोगों की वेबसाइट आपने डेवलप करके मुझे दिखा रहे हो अपना पोर्टफोलियो, मैं तो वही देख पा रहा हूं। अब्दुल्ला सर कहां दिख रहे हैं? वो इंटरव्यू दिख रहा है, 4 इंटरव्यू फेल करवा दिया अब्दुल्ला सर ने, क्या दिख रहा है? नहीं, फेल करवाया नहीं हूं मैं, मान लो करवा दिया, दिख रहा है क्या? वो दिख रहा है। तो जो दिख रहा है वही बिक रहा है। बी रेडी टू फेस द रिजेक्शंस, दैट्स इट, वेदर इन द लव or in the professional life, right? Love also, people will reject you, right? तुम मुझे सूट नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, चाहो। Any other question? No? तो ये मेरा था 3 पॉइंट्स, और टंग पे मैंने बात की। उसके बाद जब भी टंग का थोड़ा सा और बताऊंगा, तो जब भी कोई चीज बोलिए ना, उसके अंदर एक वेटेज, एक वजन नजर आना चाहिए। आप लोग अपने वोकल पे, अपने फेस की पर्सनैलिटी पे, अपनी बॉडी की पर्सनैलिटी पे काम करना चालू करिए। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बुलाम लंबितम भुजंग दुंग मालिक डमड 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 डमन निराहवड मरवयम चकार चंड तांडव तनुतुना शिवम शिवम। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जला के भस्म कर इसे जो क्रूरता का जाल है। तो आरती की लौ नहीं, तो क्रोध का मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये जो दुस्से लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र, तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले अपने शस्त्र। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। अब हर चीज में वजन, चरित्र जब पवित्र हो तो है क्यों ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी, तो ये भूकंप आएगा, ये भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। ये पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी
बाहों में मर जाए हम। आपको पब्लिक वाला निकालना है, राइट? पॉइंट इज दैट कि आपको लेना पड़ेगा और आपको ये चीज करनी पड़ेगी। हैप्पीनेस वगैरह पे बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे चलेगा, बट आप इस चीज पे अगर खुद से काम कर सकते हो करो, कोई टिप से काम कर सकते हो तो करो। हैप्पीनेस आना चाहे तो हैप्पीनेस आओ, कोई दिक्कत नहीं, बट काम आपको अल्टीमेटली करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप पता नहीं कहाँ से, दिल्ली से प्रॉपर हो, बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं बाहर से हो, आप ऐसे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है। जब लोगों के इंस्टीट्यूट पे दरवाजे और शटर में ताले लग रहे थे तो मेरा इंस्टीट्यूट जो है ऊपर जा रहा था। क्यों? पर्सनैलिटी। इस बंदे के पास जाएंगे, मैं स्टैमरिंग पे, लिस्पिंग पे, तुतलाहट, हकलाहट, हर चीज पे काम करता हूँ। कोई भी हकलाहट लेके आओ, मैं खत्म कर दूंगा। कोई भी इंसान कितना भी डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो, मैं खत्म नहीं कर दिया 15-20 दिन में तो बताना। कोई भी इंसान हो, कितना भी डरा हुआ हो, डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, कुछ भी हो, खत्म कर दूंगा। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट। अब देखो आवाज, ओकल देखो, ठीक है, एक चेहरा देखो, बॉडी, या ऑफ कोर्स दैट्स राइट, आई अंडरस्टैंड दैट, नॉट एन इशू। हाँ, मैं कर लूंगा, बिल्कुल, बेशक, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। अब समझो, अब आप क्लाइंट डीलिंग करो, बड़ी डीलिंग करो। हाँ सर, आप ऐसा हो सकता है सर हम कर सकते हैं सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा। हाँ, हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, बिल्कुल सर। मुझे लगता है ना, फ्यूचर में 2025 में हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि ये प्लान के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से एक रोड मैप बना सकते हैं। अब देखो सर, मुझे लगता है ना हम एक रोड मैप बना सकते हैं सर, तो ये रोड मैप जो है बड़ा बढ़िया रहेगा सर, एक क्लाइंट डीलिंग के लिए बड़ा अच्छा रहेगा सर, मुझे लगता है। खलास। देख रहे हो कितना कितना फर्क है, कितना फर्क है, राइट? देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ मालूम है कि आप हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट आपकी पर्सनैलिटी पे काम करता है। हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारा 2 इंस्टीट्यूट है और भाड़ा किराया बहुत ज़्यादा है ना? थोड़ा सा, हाँ, आप लोग फीस देंगे तो समझ रहे हैं ना, वो तो हाँ, उसी से खर्चा पानी चलता है। तो कोई ज्वाइन करेगा? एटीट्यूड, एटीट्यूड पुष्पा वाला, है ना? एटीट्यूड होना नहीं, झुकेगा नहीं। तो झुकना नहीं है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि कभी-कभी झुकना है, कभी-कभी पोलाइट होना है, नरम होना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे पॉइंट्स आप। ये कुछ सवाल हो तो पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ भी ऐसा लगे, मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर वाला काम नहीं करना चाहता, मतलब हम आपस में बात हो रही है हम लोग के बीच। जब हम किसी से बात करने जाते हैं, पहले हम सोचते हैं कि हम ये चीज़ बोलेंगे। जब हम उनके पास सामने पहुँचते हैं, तब वो चीज़ भूल जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो ये होता है। अरे ये बोल दिया था, जो पहले बोल रहे हैं वो बाद में बोलते हैं, जो बाद में बोल रहे हैं वो पहले बोल डालते हैं। तो यही तो है, क्योंकि दिमाग में बहुत ज़्यादा चैटरिंग चलने लगती है। जैसे हम बहुत पहले, अगर जो है कि हमारे निकाह से पहले हमें कबूल करना हो तो कई बार कबूल कर लेते, ठीक है? और निकाह नहीं हुआ है, निकाह नहीं, हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, रेशमा तू कबूल, परवीन तू कबूल, शबनम तू कबूल, और जब निकाह के सामने बैठता है तो हालत खराब हो जाती है। पॉइंट इज दैट कि हम उस सिचुएशन में कंफर्ट नहीं है, या तो वो पहली बार हो रही है हमारे साथ, या वो हमारे लेवल की नहीं है, थोड़ा ऊंची है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मान लो मैं मिस्टर केविन अमेरिका से मिला, अगर मेरा ये एटीट्यूड था, फॉरेनर है, अंग्रेज है, जल्दी से मिलने, तो मैं क्या करता, हेलो सर, सेल्फी सर, सेल्फी सर, गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर केविन, यस दैट्स ग्रेट। तू केविन है तो मैं भी अब्दुल्ला, समझ गया ना? है ना? तू अमेरिका से तो मैं भी भारत माता की जय, मैं भी हिंदुस्तान से हूँ। दैट्स द पॉइंट, ये एटीट्यूड पैदा करना होगा। अब आप वो हाँ, किसी के पीछे भाग रहे हो, आप अपने अपने आप को हमेशा वो एक फॉलोइंग पर्सनैलिटी बना के रखो। फॉलोइंग पर्सनैलिटी नहीं, फॉलोअर कब पैदा करोगे? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? तो आपको ऐसी पर्सनैलिटी अपने दिमाग में बैठानी होगी कि मैं ऐसा हूं। अगर गूगल का एसईओ या वेबसाइट का एसईओ आप नहीं समझाओगे, क्या मैं आपको समझाऊंगा? आप समझाओगे, काम आपका हुआ है। और समझाओ ऐसा कि अब्दुल्ला जैसे जैसे हजारों लोग बैठ के सुने कि यार बंदे ने क्या एसईओ के बारे में समझाया, अभी तक मैंने सुना ही नहीं था। बता सब वही रहे, अंदाज अलग है। मेरे शब्दों को आप चुरा सकते हैं, मेरी अदाओं को नहीं। समझ ना? शब्द चुराए जा सकते हैं, अदा नहीं। एसईओ जैसा आप करेंगे वैसा ये भी करेंगे, वही एसईओ है। गूगल एड्स वही है, बिजनेस लिस्टिंग वही है, इंस्टाग्राम अकाउंट वही है, सब कुछ वही है। सर्व करने का, डिलीवर करने का तरीका अलग होता है। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बट पूरे इंडिया से यहाँ क्यों आते हैं लोग? पूरे इंडिया के हर स्टेट से लोग आते हैं, क्यों? स्टाइल अलग, स्टाइल पैदा करो। शीला खाना पकाती है, राजू स्कूल जाता है, वो जा रहा है, वो गया था, वो कल स्कूल जाएगा, टेंस ट्रांसलेट करो। शीला खाना पकाती है, शीला खाना नहीं पकाती, क्या शीला खाना पकाती है, शीला खाना क्यों पकाती है?
अबे भाई ये पढ़ेंगे लोग, अगर यही पढ़ना तो बिहार में पढ़ के आए हो लोग। एक्सक्यूज मी सर, may I come in प्लीज। आप हाँ, हाँ, अभी आप लोग हमारे पैनलिस्ट हैं। अब देखिए टोन देखिए, अब देखिए गुड मॉर्निंग। जाने अनजाने में ये गलती आपसे हो जाती है, ऐसी नहीं तो कुछ ऐसी हो सकती है। गुड मॉर्निंग सी सर, समझ रहे हैं, या ऐसी हो सकती है या किसी और फॉर्म में हो सकती है बट गलतियां हो सकती है। ये इंसान जब हमारे पास आए थे तो इनके दोनों गाल हिल रहे थे, टक 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 टक। क्यों? अगर इंटरव्यू में दोनों गाल हिलेंगे तो फिर दरवाजा खुल जाए, भाई जैसे आए थे वैसे चले जाए। बट द पॉइंट इज आपको ये दिखाना है कि आप समझदार, दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत बहुत मैच्योर है। एक्सक्यूज मी सर, may I come in प्लीज। थैंक यू सो मच। अब देखो, एक तो आपने गलती कर दी, दरवाजा खोले रहती, या दरवाजा आपने क्या किया है तेरी तो, हाँ तुमसे कम है हम, तुम हमारा इंटरव्यू लोगे, हम ही यही बता देंगे हमें। अब क्या करना है, देखो किसी को भी किसी से कुछ लेना है ना तो उसके सामने थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो साइड, जब वो दे दे तो फिर उसको जो करना है करना, राइट। तो अब क्या करना है, एक्सक्यूज मी सर, may I come in प्लीज। थैंक यू सो मच सर। अब आप आए, प्लीज ट्राई टू क्लोज द डोर विथ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से नहीं। ये स्टाइल नहीं चलेगा, या ये भी नहीं चलेगा, और ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। नहीं तो आपको यहां से देखना चाहते हैं, आपको पीछे से देखना पड़ेगा उनको। तो ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट हाय। अब यहाँ पे आपने बंद कर दिया, हाय गुड मॉर्निंग सर, हाय गुड मॉर्निंग सर, हाय गुड मॉर्निंग सर, हाय गुड मॉर्निंग सर, नहीं चलेगा, पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। हाय गुड मॉर्निंग सर, हाय गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। बोलेंगे हैव अ सीट। आप चेयर अगर सामने है तो ठीक है, चेयर थोड़ा खिसकाना है मान लो, आपने चेयर, ये चेयर दोनों हाथ से, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से आपने वो, मैं बहुत प्रोफेशनल लेवल के इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ, आप जो है आराम से आए और बैठ। थैंक यू सो मच। आप देखिए कुछ लोग हैं, है तेरी तो, आप देख रहे हैं ये हमारा इंटरव्यू, कौन सा इंटरव्यू दोगे। अब देखो आप, हाँ ये तो बहुत चल रहा है आजकल, हाँ। और ये कसम से ये तो चल रहा है दिल्ली के अंदर, ज्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं, ज्यादातर लोग। पुष्पा में ये आया था ना, पुष्पा 2, ऐसे बैठता कहता है थोड़ा सीएम बैठे, थोड़ा पैर नीचे कर ले तो खड़े हुए, भाई तो खड़ा ही सही है, राइट, क्योंकि तेरा पैर पे नहीं आए हो। तो दैट इज द पॉइंट कि ये गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है मामला। तो गड़बड़ से थोड़ा मामला सही क्या है, फिर ये है स्ट्रेट बॉडी। हाय सर, good morning. Yes, my name is Abdullah. Thank you so much for giving me this opportunity. My name is Abdullah. I am from Uttar Pradesh, Azamgarh. So I have 12 years of experience of public speaking and personality development training. So why should I select you, Mr. Abdullah? Sir, you should select me because I'm well qualified and devoted, dedicated towards my work, and I believe that I have the great potential. What can help you to be fresher? I'm a fresher, but I'm disciplined, devoted, dedicated. My power is my strengths are the be genuine, be real, don't lie, don't tell false things, और don't lie, झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बताना। और एक चीज और, सबसे बेस्ट चीज करना है, सबसे बेस्ट चीज इंटरव्यू में कहीं भी, सामने वाले को सुनना बहुत अच्छा है और एंगल बना के सुनना है। आंखों पे 70% देखना है, माथे पे, फिर नाक पे, और अगर अपोजिट जेंडर है तो लिप पे थोड़ा हल्का कम देखना है, ध्यान देना। लड़की बैठ के इंटरव्यू ले रही है, लिपस्टिक लगाए हुए, आप लिप पे ही देख रहे हो बार बार, तो गड़बड़ हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग इंप्रेस। समझ रहे हो ना, ये बहुत बारीक चीजें होती है। अब आप लिप पे ही देखे जा रहे हो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो आपको ये कुछ टेक्निकल चीजें ध्यान देना होगा। फिर अगर अपोजिट जेंडर है, कोई भी जेंडर है, आप ये नेक के नीचे नहीं देख सकते। कभी कभी क्या होता है, जब आप हेजिटेशन में आते हो, हड़बड़ाहट में आते हो, तो आप इधर उधर देखने लगते हो, तो फिर वो अनकंफर्टेबल होने लगेगा, अरे यार मुझे कहाँ देख रहा है, कहीं मेरा कपड़ा तो फटा नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं। फिर आप दोनों लोग अनकंफर्टेबल हो जाओगे और इंटरव्यू पस्त हो जाए। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अब देखो स्माइल नेचुरल। यस सर, थैंक यू सो मच सर। यस यू आर राइट, यस सर, इफ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। नो सर, आई एम फ्रेशर, थैंक यू सो मच। अब सामने वाला क्या पसंद कर लें आप, शादी के लिए नहीं, काम के। और पूरा वो ताल पत्रा मत बताइएगा इंटरव्यू में, फैमिली ये वो टीम टाम, दादा चाचा, हाँ इतने परिवार हैं, इतने भाई बहन है, खेत इतना है, गेहूं बोए थे, वो
सही से हुआ नहीं, हाँ धान तो काटने वाले थे लेकिन पानी भर गया उसमें, ये सारी चीजें नहीं बतानी है, अपने बारे में बताना है। वापस आपको उठना है, थैंक यू सो मच सर। राइट, आपको चेयर हल्का सा मूव करनी है, चेयर देखो मूव वाली है नहीं है, दोनों तरीके की चेयर हो, आपको चेयर हल्का बैक मूव करनी है, आपको ये साइड से निकलना है, थैंक यू। फिर चेयर वहीं पे कर देनी, थैंक यू सो मच। दरवाजा खोलना है, ये जाना है ऐसे, फिर दाहिने हाथ से करने का, अंडरस्टैंड? ये कितना इजी है। हाँ, और चेयर मूव चेयर अगर मूवमेंट वाली नहीं है तो आगे, हाँ आप खड़े हो गए, अगर देखो निकल सकते हो बिना टकराए इधर उधर तो निकल जाओ, उठा आपने, अगर निकलने का चांस है तो निकल गए, नहीं तो फिर अब आप पीछे से ऐसे धक्का मारोगे तो वो भी गलत है, और अगर निकलने का चांस है निकल गए, नहीं तो ज्यादातर चेयर मूवमेंट वाली होती है, अगर नहीं है सपोज करो तो हल्का सही से, ऐसा नहीं कि पुश मार दिया ज्यादा, हल्का सा मूव कर दीजिए, निकल आइए, फिर इसको उठा के, थैंक यू, फिर यहां से ऐसे खोला, राइट राइट, थोड़ा सा इधर भी हल्का हाथ मार, राइट, हाँ बहुत ज्यादा जो है ऐसा नहीं लग रहा है चाहिए मक्खन लगा रहा है, बट थोड़ा ठीक है। होप अंडरस्टैंड, समझ में आ गया?